तो भाई आप लोगों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ऊटी की टूरिस्ट प्लेसेस। तो भाई ये है कुछ सुबह सुबह का नज़ारा अपने हॉस्टल का, और यहाँ पर मैंने अपने लिए मंगा लिया है ब्रेकफास्ट, ऑमलेट और चाय। बाकी ये है कुछ हॉस्टल अपना जहाँ पर मैं स्टे कर रहा हूँ, और ये रिसेप्शन एरिया है। और यहाँ पर ये पाइकरा लेक वाला जो रूम है ये मेरा रूम है। तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला बेड है ये अपना बेड है, और रूम आप देख सकते हो बाकी ठीक ठाक है। उसके अलावा जो है ना, इस हॉस्टल में कोई भी पंखा या एसी वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि मौसम इतना ठंडा है तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। और इस बेड के लिए इस रूम में मैं पे कर रहा हूँ 1500 रुपये 2 नाइट के लिए, और हो सकता है मैं तीसरी नाइट के लिए कल के लिए भी यानी कि एक्सटेंड करा लूँ। तो ये है भाई अपना ऑटो, और ये हैं रमेश भाई, और इनके साथ हम जाने वाले हैं आज भाई पूरा टूर करने ऊटी का। और जो रमेश भाई का ऑटो है ना, इसकी डिटेल्स मुझे मेरे हॉस्टल में ही मिल गई थी, तो वहीं से फिर मैंने जो है इनको कॉल करके बातचीत कर ली थी। तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ अपनी सबसे पहली लोकेशन पे आज की। तो ये हैं भाई ऊटी के टी गार्डन्स, और कितने सही लग रहे हैं यार यहाँ के। यहाँ पे काफ़ी हाइट पर हैं जो टी गार्डन्स हैं, जबकि जो टी गार्डन्स हमने बीर बिलिंग में और पालमपुर में देखे थे वो थोड़े से प्लेन से एरिया में थे, लेकिन यहाँ पे जो है हिली एरिया है थोड़ा ज़्यादा। और कुछ ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पे टी गार्डन्स। अब यहाँ टी गार्डन्स में आने के लिए आपको 20 रुपीज़ की टिकट लेनी है, और 20 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है उसमें। तो यहाँ टी गार्डन्स में बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम निकलते हैं अपनी अगली लोकेशन की तरफ, जो कि है टी फैक्ट्री। तो यहाँ पर जो है ना, सिर्फ ये टी गार्डन्स की टिकट है, और यहाँ पर टी फैक्ट्री नहीं है। टी फैक्ट्री जो है अभी आगे आएगी, तो टी फैक्ट्री मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। क्योंकि जी जो टी फैक्ट्री हमने विजिट करी थी पालमपुर हिमाचल में, वहाँ पर जो है अंदर रिकॉर्डिंग वगैरह अलाउड नहीं थी, तो अंदर का जो टी फैक्ट्री में काम होता है, कैसे होता है, वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाया था, तो इसलिए आज मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगा। तो भाई वैसे जो है सबसे पहली लोकेशन हमारी होने वाली थी डोडापेटा पीक, बट वो जो है ना बंद हो गया, आगे लैंडस्लाइड हो गई है, तो वहाँ मैं नहीं जा पाऊँगा। तो आप डोडापेटा पीक भी जा सकते हो अगर आप यहाँ पर आते हो ऊटी में। तो ये आ गई अपनी दूसरी लोकेशन, जो कि है टी फैक्ट्री। तो पीछे जो हमने विजिट किया था वो था टी गार्डन्स, और अभी मैं आया हूँ टी फैक्ट्री में। और यहाँ टी फैक्ट्री के पास में ही एक व्यू पॉइंट्स आए, तो यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा है बढ़िया एकदम। और पीछे जो है कुछ झूले वगैरह से भी लग रहे हैं इधर। हालांकि अभी यहाँ पे कोई कुछ कर नहीं रहा है इन झूलों पे, लेकिन जो ऊटी का व्यू है यहाँ से वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है भाई। तो यहाँ टी फैक्ट्री में एंटर करने से पहले आपको ये बैंड सा और पहना देते हैं, और इसके थ्रू जो है अगर आप कोई भी शॉपिंग वगैरह करते हो तो वो इस पे चढ़ जाती है, और एंड में आप जो उसका पेमेंट कर सकते हो। बाकी अब हम लोग फाइनली एंटर करते हैं टी फैक्ट्री के अंदर, और ये जो सामने आप लोगों को बिल्डिंग दिख रही है यही है टी फैक्ट्री। तो टी फैक्ट्री के अंदर एंटर करने से पहले आपको लेना होगा 20 रुपीज़ का एंट्री टिकट, और उसके बाद आप अंदर जा सकते हो। और फैक्ट्री के अंदर एंटर करते ही आपको देखने को मिलेगा टी म्यूजियम, जिसके अंदर आपको हिस्ट्री देखने पर पता चलेगा कि चाय तो भाई चाइना में डिस्कवर हुई थी, और इंडिया में ये चाय ब्रिटिशर्स के द्वारा लाई गई थी। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा चाय की पत्ती बनाने का पूरा प्रोसेस, जिसमें सबसे पहले आता है विदरिंग, यानी कि चाय की जो पत्तियां हैं उनको सुखाना। तो जब ये पत्तियां नई नई आती हैं तो इनके अंदर मॉइस्चर होता है, तो मॉइस्चर को जो है हटाया जाता है, और वही प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद ये पत्तियां इस जगह पर आ जाती हैं, और यहाँ पर इन पत्तियों को काटा जाता है, मोड़ा जाता है, और फिर इन पत्तियों को डाल दिया जाता है इस बड़े से ड्रम के अंदर, और यहाँ पर ये पत्तियाँ अपनी गोल गोल शेप ले लेती हैं। उसके बाद ये पत्तियाँ अपने साइज़ के हिसाब से अलग अलग निकाल दी जाती हैं, और फाइनल जो है ये पैकेजिंग हो जाती है इन पत्तियों की। और चाय की पत्ती का पूरा प्रोसेस देखने के बाद आप यहाँ पर ये टी टेस्टिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ले लिया मैंने टी, और चाय पी के देखते हैं, दूध वाली बढ़िया चाय है। और यहाँ पर जो मैंने चाय पी वो मुझे काफ़ी पसंद आई, और इसीलिए मैंने यहाँ पे फैक्ट्री की शॉप से घर के लिए भी चाय खरीद ली। तो यहाँ से भाई मैंने ले लिया ये कार्डेमम टी। अंदर जो चाय पिलाए थे वो कार्डेमम टी थी, अच्छी लगी मेरे को, तो मैंने वही ले लिया है। और टोटल 1 किलो चाय मुझे यहाँ पे पड़ी 400 रुपीज़ की। बाकी मैं अभी आगे चल रहा हूँ यहाँ से चॉकलेट फैक्ट्री की तरफ।
तो जो चॉकलेट फैक्ट्री है ना वो भी इसी के अंदर ही है, टी फैक्ट्री के अंदर ही आप विजिट कर सकते हो। और चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर एंटर करते ही आपको मिलेंगे फ्री टेस्टिंग के लिए नटीज़, जो कि काफ़ी अच्छे थे क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ही फ्रेश बन के ये आते हैं। और फिर आप देख सकते हो थोड़ा बहुत फैक्ट्री को। उसके अलावा यहाँ पर जो है ना मेन बड़ी सी शॉप है चॉकलेट की, तो यहाँ से आप चॉकलेट्स वगैरह खरीद सकते हो और ले जा सकते हो। बाकी अब हम चलते हैं यहाँ से अपनी अगली लोकेशन की तरफ। तो भाई ये मैं आ चुका हूँ अपनी अगली लोकेशन पे, जो कि है बोटेनिकल गार्डन्स। और बहुत ही बढ़िया है यहाँ के बोटेनिकल गार्डन्स, अभी दिखाता हूँ अंदर जाके। तो बोटेनिकल गार्डन्स की टिकट 100 रुपीज़ की है और बच्चों के लिए जो है 50 रुपीज़ का चार्ज है। तो ये मैं आ चुका हूँ भाई ऊटी के बोटेनिकल गार्डन्स के अंदर, और अंदर चल करके पूरे गार्डन्स में आप लोगों को दिखाता हूँ अभी। दोस्तों ऊटी के बोटेनिकल गार्डन्स में एंटर करते ही कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, जहाँ दो साइड्स में आपको 2 तोपें देखने को मिलेंगी इन ब्यूटीफुल से हरे भरे गार्डन्स में, और साथ ही सामने बनी हुई 2 ब्रिटिश एरा की बिल्डिंग्स। तो यहाँ पर एक ये बड़ा सा ग्राउंड है जहाँ पर जो है आप फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हो। काफ़ी ग्रीनरी भी है यहाँ पर, और पीछे जो है पेड़ वेड़ भी दिखते हैं। तो ये फोटोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छी लोकेशन है, काफ़ी सारे लोग यहीं बैठे हैं और फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता था कि यार यहाँ पर मौसम इतना ठंडा होता होगा। अब मैं आया हूँ और फील हो रहा है, तो मुझे पता चल रहा है कि भाई साउथ इंडिया के भी जो पहाड़ हैं वहाँ पर भी ठंडा मौसम रहता है थोड़ा। और भाई जो ऑटो मैंने हायर किया है ना, उनको मैं पे कर रहा हूँ 1800 रुपये पूरे ऊटी के टूर के लिए, जिसमें सारी ऊटी की टूरिस्ट प्लेसेस कवर हो जाएंगी आज एक ही दिन में, जिसमें कि टी गार्डन से लेकर के बोटेनिकल गार्डन, चॉकलेट फैक्ट्री, टी फैक्ट्री, और उसके अलावा हम जाएंगे शूटिंग लोकेशन पे और पाइन फॉरेस्ट में भी। और सिर्फ जो है एक चीज़ रह गई, वो है डोडापेटा पीक। और डोडापेटा पीक जो है ना, वहाँ पर हम नहीं जा सकते क्योंकि जैसा कि मैंने बताया वहाँ पे जो है लैंडस्लाइड हो गई है। इस ब्यूटीफुल से गार्डन में कुछ देर और टाइम स्पेंड करने और यहाँ पर बने हुए एक कैफे से एक सैंडविच खाने के थोड़ी देर बाद फिर मैं यहाँ से निकल गया अपनी अगली लोकेशन के लिए। और इन खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते हुए लगभग आधे घंटे की जर्नी करने के बाद मैं पहुँचा इस जगह पे। तो वही आ चुके हैं अपनी अगली लोकेशन पे, जो कि है शूटिंग स्पॉट या शूटिंग पॉइंट भी आप कह सकते हो। और टिकट का प्राइस आप देख सकते हो 30 रुपये का है। और ये कुछ यहाँ सामने का नज़ारा, खाने पीने की यहाँ जगह है बहुत सारी। और चलते हैं अंदर, यहाँ से एंट्री है। तो भाई शूटिंग स्पॉट और शूटिंग लोकेशन जो कि इसका नाम है, उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ये जो लोकेशन है ना, ये मूवीज़ की शूटिंग वगैरह के लिए काफ़ी फेमस है। और इस लोकेशन को इंक्लूड करके पूरे ऊटी में बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हुई है, जैसे कि दिल से, राजा हिंदुस्तानी, राज और भी बहुत सारी मूवीज़ की यहाँ पे शूटिंग हुई है। बाकी इस शूटिंग लोकेशन को 9th माइल भी कहते हैं, और ये वाली शूटिंग लोकेशन ज़्यादा फेमस है सॉन्ग्स वगैरह की शूटिंग होने के लिए। और देखो भाई ऊपर जो है ना बादल हो रहे हैं सारे में। ऊटी में ज़्यादातर जो है ऐसा ही मौसम रहता है, बादल आते रहते हैं, हल्की हल्की धूप आती रहती है, फिर बादल आ जाते हैं। बाकी दोस्तों ये लोकेशन इतनी खुली है और आसपास कोई ज़्यादा पेड़ नहीं है, तो ऊपर जब आप खड़े होगे इस लोकेशन के टॉप पर तो आपको बहुत तेज़ हवा लगेगी, और इसीलिए इस जगह के टॉप पे खड़े होने में बहुत मज़ा आता है। तो भाई अभी तक हमने जितनी भी जगहें विजिट की उनमें सबसे बेस्ट लगी है मुझे ये शूटिंग लोकेशन, क्योंकि यहाँ करके भाई जो नज़ारा है और जो ग्रीनरी आपको देखने को मिलती है वो सबसे अच्छी है, और जो हवा चल रही है वो उसका मज़ा और बढ़ा रही है। बाकी जो अब यहाँ से निकलते हैं अपनी अगली लोकेशन की तरफ। तो ये है हमारी अगली लोकेशन, और ये जो है ना ये भी शूटिंग पॉइंट है एक, तो यहाँ पर भी मूवीज़ वगैरह की शूटिंग होती है। और इस जगह पर ये छोटा सा एक पाइन फॉरेस्ट का एरिया भी है, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। और एक और पाइन फॉरेस्ट है जो कि थोड़ा बड़ा है, वहाँ पर हम जस्ट इसके बाद जाने वाले हैं। तो भाई ये आ चुका हूँ मैं पाइन फॉरेस्ट में, और यहाँ पर एंट्री टिकट है 30 रुपीज़ की पर पर्सन। तो लेते हैं टिकट और चलते हैं अंदर। यहाँ पर तो यार भीड़ ही बहुत ज़्यादा हो रही है पूरे में। पीछे देखो ज़रा, पीछे तो पूरा क्राउडेड है। हालांकि पाइन फॉरेस्ट इस जगह का भी बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा बड़ा भी है, काफ़ी दूर तक दिख रहे हैं यहाँ पे पेड़। और यहाँ पाइन फॉरेस्ट से नीचे उतरते ही आपको दिखेगी ये ब्यूटीफुल सी लेक, और यहाँ पर आप साइड में हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हो। तो भाई यहाँ इस साइड से जो व्यू पॉइंट है वो सबसे बढ़िया है, यहाँ से लेक का पूरा व्यू दिख रहा है हमें। ये देखो सामने पूरी लेक दिख रही है यहाँ से। तो वहाँ पर है पूरा पाइन फॉरेस्ट, और वहाँ से आप चल के आओगे तो यहाँ लेक का व्यू पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ इस ब्यूटीफुल सी लेक के पास कुछ देर और टाइम स्पेंड करने के बाद
मैं निकल गया वापस ऊटी के लिए और ऊटी में मैं पहुंचा हमारी आज की आखिरी लोकेशन यानी कि ऊटी बोट हाउस पे और यहाँ पर ही है ऊटी लेक। तो ये जो है पूरा यहाँ पे पार्किंग एरिया है और यहीं पर जो है टिकट काउंटर भी है बोटिंग करने के लिए। तो सबसे पहले आपको एंट्रेंस टिकट लेनी है जो कि है 20 रुपये की और उसके बाद आप एंटर करोगे, अंदर जो है बोटिंग की टिकट्स अलग मिलेंगी। तो ये जो है ना यहाँ पे बोटिंग के चार्जेस हैं, आप देख सकते हो, पैडल बोट, रो बोट और मोटर बोट के, और नंबर ऑफ़ पर्सनस के हिसाब से भी लिखे हुए हैं। और जो एंट्रेंस टिकट है ना वो भाई वहाँ से बस यहाँ इस एरिया में आने की है 20 रुपये की। बोटिंग की टिकट के प्राइसेस मैंने आपको अलग से दिखाई दिए हैं। और यहाँ पर आ जाती है हमारी ब्यूटीफुल सी ऊटी की लेक। तो यहाँ पर जो है ना इन्होंने एक अलग अलग सा एरिया बना रखा है। जैसे ये आपको बीच में बैरियर दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट है इसके लेफ़्ट साइड में सिर्फ पैडल बोट्स अलाउड हैं और उस साइड में जो है मोटर बोट्स। तो वहाँ पर अगर आप मोटर बोट लेते हो तो आप उस साइड रहोगे और अगर आप पैडल बोट लेते हो तो इस साइड में। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ पर। बाकी यहाँ पे सोविनियर शॉप्स और बाकी शॉप्स वगैरह भी हैं, तो अगर आप और कुछ लेना वेना चाहो तो यहाँ से ले सकते हो। और भाई लेक का व्यू लेने के लिए यहाँ पर एक पूरा व्यू पॉइंट जैसा बना हुआ है। ये यहाँ जो है झूले से लग रहे हैं इनके बिल्कुल ही सामने, तो यहाँ से बढ़िया व्यू आ रहा है भाई। और भाई ये हमारी आज की आखिरी लोकेशन रहेगी ऊटी की टूरिस्ट प्लेसेस की। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।